मास्टरबेशन, जिसके बारे में आज के युवा ये कहते हैं कि ये काफी अच्छा है, इसे करने से मन को काफी सुकून मिलता है और मास्टरबेट करने के बाद नींद काफी अच्छी आती है। लेकिन तब क्या हो जब ये आदत धीरे धीरे आपकी नींद, चैन, सुकून सब कुछ छीन लेती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर में जहां विज्ञान, अध्यात्म और अनुभव मिलकर ये बताएंगे कि कैसे मास्टरबेट हमारे सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल करती है और कैसे हमारे मन पर काबू पाने में एक अहम भूमिका निभाती है, और वो क्या तरीका है जिससे इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं इसके वैज्ञानिक कारणों की। जब कोई महिला या पुरुष मास्टरबेट करते हैं तो उनके दिमाग से एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन को प्लेजर हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि मास्टरबेट करने के तुरंत बाद एक खुशी का अनुभव कराती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये हार्मोन बार बार रिलीज होने लगता है, क्योंकि जहां पहले इसे करने में खुशी मिलती थी तो दूसरी तरफ दिमाग इस खुशी को बार बार खोजने लगता है और फिर धीरे धीरे ये आदत एक एडिक्शन में बदल जाती है। लेकिन मास्टरबेट के एडिक्शन में बदलने के बाद दो पहलू सामने आते हैं कि पहले जहां इसे करने में मजा आता था और सुकून मिलता था, तो वहीं अब इसे करने के बाद एक ऐसा गिल्ट महसूस होता है कि जैसे आपने किसी का काफी बुरा कर दिया हो और उस बात का आपको काफी पछतावा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ये मुझे नहीं करना था, वगैरह वगैरह। क्योंकि मास्टरबेट जो है वो धीरे धीरे आपके शरीर को ही नहीं मारता बल्कि आपके सोचने समझने की शक्ति को भी मार देता है। तो अब बात करते हैं इसके आध्यात्मिक कारणों की। जैसे कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी वीर संरक्षण यानी कि सीमन रिटेंशन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि पुराने समय के लोग ये बात जानते थे कि वीर रक्षा से इंसान अपना उद्धार कर सकता है। क्योंकि काम वासना जो है वो गंदे विचारों को जन्म देती है और गंदे विचार मन को अशुद्ध करते हैं, जिस वजह से हमें किसी भी ऑपोजिट जेंडर को देखकर यानी महिला या पुरुष को देखकर उसके बारे में मन में गंदे विचार उठने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जिससे सामने वाले का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पर उसके बारे में गलत सोचकर वो व्यक्ति खुद को गलत रास्ते पर ले जाता है। पर बात करें अनुभव की, तो अनुभव ये कहता है कि इन सब के बीच में मन में एक और बात चलती रहती है कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर फिर भी इंसान इन सब बातों को इग्नोर करके उस गलत काम को ही प्रायोरिटी देता है। लेकिन आखिर ये है क्या जो हमें हर गलत काम करने से पहले समझाने आता है कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या? क्या आपको पता है ये क्या है? नहीं ना? तो ये है हमारी अंतरात्मा, जो कि हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहती, और जो हमारा अवचेतन मन है वो जब तक अपनी अंतरात्मा के अधीन न हो जाए वो हमारा कभी भी भला नहीं चाहता। क्योंकि मन में कई तरह के विचार चलते रहते हैं, क्योंकि मन जो है वो हर 7 सेकंड में अपने विचार बदलते रहता है, इसलिए वो मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। सिर्फ इतना ही नहीं, महाभारत में भी प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवचेतन मन, अंतरात्मा और काम वासना को कैसे काबू में करना है इस बारे में समझाया है कि कैसे मन इंसान को काम वासना की ओर ले जाती है और कैसे तुम इस पर काबू पा सकते हो। महाभारत ग्रंथ में भी इसके बारे में बतलाया गया है। और अगर आपको और भी सरल भाषा में समझना है तो आप प्रेमानंद जी महाराज के किसी भी वीडियो को उठाकर देख लें। तो प्रेमानंद जी महाराज ने भी ब्रह्मचर्य को ही सर्वोच्च बताया है, जिसका नाश करने से व्यक्ति का शारीरिक बल, आत्मबल और मानसिक बल सबका नाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का नाश ना ही करें तो ही बेहतर है। लेकिन एक बात और, अगर आप मास्टरबेट को पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले अपने मन को अच्छी तरह से समझाएं कि कैसे तुम्हारे शरीर का नाश कर रही है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से मारी, तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है। ये अपने मन को पूरी तरह से अच्छे से समझाओ, क्योंकि अगर तुमने बिना अपने मन को समझाए इस मास्टरबेट की इच्छा को अपने मन में दबा कर रखा और इसे काबू करने की कोशिश की तो ये तुमसे नहीं संभलने वाला। क्योंकि किसी न किसी दिन तुम्हारे सब्र का बांध टूटेगा और ये तुम्हें पहले से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर किसी भी इच्छा या चीज को मन में दबा कर रखा जाए तो एक न एक दिन उसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है, जिससे इंसान वो गलत चीजें करने लगता है या वो चीजें खाने लगता है जो उसके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए इस मास्टरबेट के चक्रव्यूह को समझो और इससे बाहर निकलो। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।